जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है चुंबक यानी मैग्नेट किसे कहते हैं। तो चलिए पहले से हम एक कहानी के जरिए से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, लगभग 2800 ईसा पूर्व यूनान की यह घटना है। एक गलेरिया था। एक क्या था? गलेरिया था। वह पहाड़ी इलाके पे अपना भेड़ें चराया करता था। क्या चराया करता था? भेड़ें चराया करता था। तो एक दिन वह थक गया तो एक चट्टान के नीचे बैठ गया, और जहाँ पे बैठा था उसके नीचे भी एक चट्टान था। चट्टान आधा जो था धरती में था और आधा क्या था? धरती के ऊपर में था। जब वह उठने का कोशिश किया तो उसका डंटा चट्टान से सट चुका था। तो फिर उठने का कोशिश किया, तब तक उसका पाँव का जो जूता था वह भी क्या था? सट चुका था। तो उसको डर हो गया। उसको क्या हो गया? डर हो गया। डर क्या हो गया कि कहीं भूत ऊत नहीं तो है, कहीं भूत ऊत नहीं तो नहीं है। भागो भागो करके अपना डंटा और अपना जूता छोड़ के क्या हो गया? चला गया, और गांव वाले को जाकर यह घटना बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो गांव वाला ने फावड़ा सब, मतलब कोदाली टाइप होता है, फावड़ा सब ले करके वहाँ गया और उसका खुदाई किया। उसका क्या किया? खुदाई किया। तो उसमें से काला पत्थर निकला। क्या निकला? काला पत्थर। तो जब गांव वाला सब अपना डंडा रखता था उससे नहीं सटता था, उससे नहीं सटता था। और जब वही भेड़िया का डंडा रखता था तो डंडे के नीचे में लोहा का कील था। डंडे के नीचे में लोहा का कील था, और जूते के नीचे सोल में भी लोहा का कील था। तो यह पाया गया कि वह जो है लोहे की वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है। तो वह गलेरिया का नाम था मैग्नेस। क्या नाम था? मैग्नेस। इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। उसका क्या नाम पड़ गया? मैग्नेट। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा बन रहा है, चुंबक चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? तो अभी समझ गए हैं। एक प्रयोग के द्वारा भी समझने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, मेरे पास में कुछ लोहा का टुकड़ा है, ठीक ना। तो देखिए, और ये क्या है? ये चुंबक है। ये क्या है? चुंबक है। तो देखिए, यहाँ तक ले जाते हैं तो देखिए आराम से इसे क्या करेगा? ये अपनी ओर खींच लेगा। यानी कह सकते हैं ये भी एक क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। जैसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल या कोबाल्ट की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, गौर से देखिए, देखिए अपनी तरफ खींच लेगा। बचपन में कितना मन लगता था खेलने में चुंबक के साथ, नहीं? तो ऐसा पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट और निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे हम चुंबक कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इसे लिखेंगे उत्तर में, ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल कोबाल्ट के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसे ही हम चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत? चुंबक समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए, अब देखिए यहां पर कुछ स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए, चुंबक में जो दो ध्रुव होता है, चुंबक में कितना ध्रुव होता है? दो ध्रुव होता है। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। यानी एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो हम इसे लिखेंगे स्टार पॉइंट में। चुंबक में परीक्षा के दृष्टि से क्या है? काफी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो देखिए लिखेंगे, चुंबक में दो ध्रुव
होते हैं। पहला का नाम है उत्तरी ध्रुव, इसको एन पोल भी कहते हैं, और दूसरा का नाम है दक्षिणी ध्रुव, इसको साउथ पोल भी कहते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब चलिए हम आपको चुंबक का कुछ प्रयोग दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आसान से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। तो देखिए चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, अभी अभी लिखा है स्टार पॉइंट में। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होता है। एक होता है एन पोल और दूसरा होता है एस पोल। इसमें भी देखिए एन पोल है, इसमें भी क्या है, एस पोल है। तो देखिए चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, चुंबक के समान, देखिए इधर एस है इधर भी क्या है, एस है। तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। देखिए ना, सट ये नहीं रहा, हम इसको बोलेंगे थोड़ा सा सट जा, बोलेगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एस एस है। तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण माने एक दूसरे को धक्का दे रहा है। देखिए ना, कहेंगे चिपक जाओ, नहीं चिपकेगा। देखिए ना, देखिए चिपक ये नहीं रहा है, देख रहे हैं ना। देखिए समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टार पॉइंट में लिखेंगे चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुवों के बीच, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एस पोल है और ये क्या है, एन पोल है। ये क्या है, एन पोल है। देखिए ना, ऐसे करके ले जाएंगे तो देखिए खींच लेगा। तो ये क्या है, असमान ध्रुव है। देखिए यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे क्या है, एन पोल है। अब इसको ले जाएंगे पास में तो देखिए ना, खींच लिया। कहीं कोई दिक्कत, हम इसको दूर से बोलते हैं नहीं सट होता, बोलता है ना, समझ गए ना। तो चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण। तो इसे हम लिखेंगे चुंबक के, राहुल जी दिख रहा है ना साफ साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखेंगे चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच, चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो चलिए इसे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय माने चुंबक, और क्षेत्र में क्या होता है, एरिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे, देखिए ये चुंबक है तो यहाँ पे नहीं खींच रहा है, यहाँ पे नहीं खींच रहा, धीरे धीरे देखिए इसको छुए खींच दिए, देखिए ना, देखिएगा खींच लिया। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए यहाँ पे ये इधर ऐसा है, ये इधर ऐसा, तो धक्का दे रहा है, देखिए ना, इसे ले जा रहे हैं, धक्का दे रहा है, करना नहीं सटने देंगे, ताकि ये दोनों ऐसे है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, सब देखिए जब असमान है तो खींच लिया। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण, जहाँ पे क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम करते हैं, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझिए, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, बउआ बोर्ड पर है, देखिए रोड पे देख रहे हैं आप, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम करते हैं, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए आराम आराम से इसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, लिखेंगे किसी चुंबक के चारों तरफ का, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण
बल काम करते हैं, काम करते हैं, उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए समझ गए होंगे आप। इसे फिलहाल क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए शब्द सही है, चुंबकीय बल रेखा, माने चुंबक में जो रेखा होती है वही उसके बल को प्रदर्शित करती है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले शब्द को समझना है, शब्द के बाद अर्थ को समझना है, और अर्थ के बाद खुद ब खुद परिभाषा बना लेना है। तो देखिए क्या है, चुंबकीय बल रेखा, यानी चुंबक में जो बल होता है वह उसकी रेखा के कारण ही होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा वक्र पथ होता है। तो देखिए अगर ये चुंबक है तो इससे जो घेरा हुआ है, इसकी जो रेखा घेरती है वो वक्र पथ, यानी टेढ़ी टेढ़ी या सीधी सीधी गोल गोल क्या करती है, घेरती है, जिसे क्या कहते हैं, वक्र पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र पथ। तो चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्र पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करता है, या क्या कर देती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए ये एक चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, चारों तरफ इसमें क्या है, बल लगा रहा है। और तो इसमें तो पहले बोल दिए हैं कि चुंबक में ना दो पोल होता है, कितना ध्रुव होता है, दो। तो एक होता है S और एक होता है N। तो वही चीज को लिखे हैं, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्र पथ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हिसाब लिख लीजिए, फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, चुंबकीय बल रेखा के गुणों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखा के गुणों को लिखिए। तो देखिए चुंबकीय जो बल रेखा है उससे क्या है, निम्नलिखित गुण है, उससे क्या है, निम्नलिखित गुण है लिखेंगे। तो देखिए पहला गुण लिखेंगे कि ये रेखाएं बंद वक्र में होते हैं, ये रेखाएं बंद वक्र में होते हैं, ये रेखाएं क्या होते हैं, बंद वक्र में होते हैं। दूसरा गुण लिखेंगे, यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है। देखिए यहाँ से ये रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक क्या करती है, पहुंचती है। तीसरा गुण लिखेंगे, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, सबका अपना अपना क्या है, सेंटर बना हुआ है। ठीक, तो चलिए इसे लिखते हैं। लिखेंगे चुंबकीय बल रेखा के गुणों को लिखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लिखेंगे चुंबकीय बल रेखा के, चुंबकीय बल रेखा के निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित मिस होता है नीचे लिखी हुई बातें। तो लिखेंगे निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित गुण है। पहला, यह रेखाएं बंद वक्र में होते हैं। तो लिखेंगे यह रेखाएं बंद वक्र में होते हैं, ये रेखाएं बंद वक्र में होते हैं। दूसरा गुण लिखेंगे, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, देखिए उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है। देखिए और ये जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, काफी नजदीक। देखिए ना,
यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। तो ये क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे के काफी नजदीक होती है। तो लिखेंगे ये क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के काफी नजदीक होती है। एक दूसरे के काफी क्या होती है, नजदीक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैसे आप परीक्षा में 2 से 3 पॉइंट लिख के आ जाएगा, लेकिन हम 4 लिखा देते हैं कि कम से कम 2 तो याद रहेगा ना, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं, यानी एक दूसरे को टकराती नहीं है, काटती नहीं है। तो इसी को लिखेंगे ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो चलिए आप इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।